आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। गुरकीरत सिंह डांग, आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। राहुल गांधी जी का बात को आप लोग सीरियस में मत लाइए। थैंक यू राहुल गांधी जी, थैंक यू कि आपने कर्नाटक की एक सीट पर इतनी मेहनत की। जूम इन। थैंक यू कि आपने 7 फीट ऊंचा पेपर का बंडल जांचा। थैंक यू कि आपने अपना 1 घंटे 11 मिनट का कीमती समय दिया। थैंक यू कि आपने 6 महीने लगातार 30 से 40 लोगों की टीम के साथ ये इन्वेस्टिगेशन की। थैंक यू कि आपने फर्जी वोटरों के जरिए 1 लाख वोटों की चोरी का मुद्दा उठाया। नया वोटर। पर राहुल गांधी जी ने ये नहीं बताया कि इन्हीं फर्जी वोटों को हटाने के लिए, इसी हैशटैग वोट चोरी से निजात पाने के लिए ही तो बिहार में एसआईआर किया जा रहा है, जिसका विरोध खुद वो और उनके गठबंधन के साथी लगातार कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप बड़े ध्यान से देखिए। एक तरफ कांग्रेस हेडक्वार्टर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया चुनाव आयोग ध्यान नहीं दे रहा, एक ही नाम के वोटर अलग अलग बूथ पर वोट दे रहे हैं, अलग अलग राज्यों में वोट दे रहे हैं, एक ही एड्रेस पर कई वोटर हैं। और दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी खुद एसआईआर को सांकेतिक तौर पर फाड़कर डस्टबिन में फेंक रहे हैं। राहुल गांधी बहुत ही सीरियस नेता हैं, इसलिए उन्हें ये साफ करना चाहिए कि क्या हैशटैग वोट चोरी को रोकने के लिए बिहार में जो एसआईआर लाया जा रहा है वो सही है या गलत है। और अगर बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच सही नहीं है तो कर्नाटक में राहुल वोट चोरी का आरोप कैसे लगा सकते हैं। एआईसीसी हेडक्वार्टर में राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते 8 बार पेपर लहराए और बताया कि 5 तरह से लोकसभा 2024 में कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 5 तरह से 1 लाख वोटों की हैशटैग वोट चोरी की गई। यह है चोरी। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। राहुल गांधी की इस प्रेजेंटेशन या कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहें इन्वेस्टिगेशन का थीम यही था कि डुप्लीकेट वोटरों, फर्जी वोटर एड्रेस, बल्क वोटर एड्रेस, गलत फोटो के जरिए 1 लाख वोट चोरी किए गए और कांग्रेस को इस सीट पर जानबूझकर हराया गया। लेकिन जब राहुल गांधी से एसआईआर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि यह मुद्दा तो बिहार का है, बिहार में जाकर इस पर बात करेंगे। देखिए एसआईआर का डिस्कशन हम बिहार में जाके करेंगे, वो बहुत जरूरी है। बट यहां मैं आपका फोकस इस पे लाना चाहता हूं। यहां पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है। सोचिए, ये कथित मॉडल कांग्रेस की टीम ने कर्नाटक की एक सीट पर पकड़ा है और जब पकड़ा है तो सबूत बनकर बाहर निकला है। लेकिन यही काम जब चुनाव आयोग बिहार में कर रहा है तो वहां कांग्रेस और उसके साथी कह रहे हैं कि सही वोट काटे जा रहे हैं। वैसे चुनाव आयोग राहुल गांधी का फैक्ट चेक करता रहता है। चुनाव आयोग ने पहले भी राहुल गांधी के आरोपों पर कहा है कि एक ऑफिशियल कंप्लेंट दें, क्या दिक्कत है, क्या सबूत है, चुनाव आयोग के दफ्तर आकर बताएं। लेकिन राहुल गांधी कभी भी चुनाव आयोग के दफ्तर नहीं गए। चुनाव आयोग का दावा है कि चुनाव आयोग ने राहुल को 12 जून 2025 को मिलने के लिए बुलाया, राहुल नहीं गए। इसके बाद आयोग ने उन्हें एक पत्र लिखा जिसका राहुल ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा। ये सारे सवाल बीजेपी भी राहुल से पूछ रही है। आपको लगता है अगर अधिकांश जगह वोट की चोरी हुई, वोट्स वर डिस्ट्रॉयड, सो व्हाट काइंड ऑफ लीडर यू आर? आप कैसे लीडर हैं जो आपने अपने ही पार्टी के सदस्यों को यह तक नहीं गाइड किया कि जो
प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आप तुरंत कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर आप वहां पर ये दस्तावेज जो हम आपको दिखा रहे हैं वो दस्तावेज दिखाइए, आप कोर्ट में केस करिए। मगर नो, राहुल गांधी डिड नॉट गो टू द कोर्ट। लेकिन आज जो दावे, जो कागज, जो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिखाए हैं वो सीधा सीधा क्रिमिनल एविडेंस बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। राहुल गांधी बहुत ही सीरियस नेता हैं। उनकी बातों को चुनाव आयोग ने भी बहुत सीरियसली लिया और तुरंत उनके दावों का संज्ञान भी लिया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही 1 लाख वोट चोरी वाले राहुल के आरोप पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने उनसे शपथ पत्र की मांग कर 100% सच सबूत को शपथ पत्र के साथ सौंपने के लिए कहा। अब बात एक तरह से सही भी दिखाई देती है। अगर सारे सबूत पुख्ता हैं, अगर राहुल के पास जो क्रिमिनल एविडेंस हैं, तो उसे चुनाव आयोग को ऑफिशियली सौंपा ही जाना चाहिए। लेकिन इस बात को भी राहुल कहीं न कहीं टाल गए। Karnataka CEO has said that will you say all this under oath? Will you be signing the oath and say this? Secondly, they have been saying what I'm a politician. Okay. What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. तो राहुल गांधी बोलते हैं मेरे शब्द ही मेरे ओथ हैं, माई वर्ड्स आर माई ओथ। बहुत बड़ा बाहुबली है। माई वर्ड्स, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। यही हम चाकर हैं, हम नौकर हैं लोगों के और ये राजा हैं। मेरे शब्द ही मेरे शासन है। ये तो इस फिल्म में डायलॉग था ना, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। मैं बोल दूंगा वही शासन होगा। आप गांधी परिवार के हो सकते हैं, आप गांधी जी नहीं हैं। चुनाव आयोग पर की गई कांग्रेस की इस कथित इन्वेस्टिगेशन को राहुल गांधी लगातार एटम बॉम्ब बताते रहे। You will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. कांग्रेस इसे सबसे बड़ा खुलासा, सबसे मेगा खुलासा बता रही थी। अलग अलग जगह जाकर राहुल गांधी कह रहे थे ऐसे सबूत दिखाऊंगा कि तहलका मच जाएगा, चुनाव आयोग का ऊपर से नीचे तक सिस्टम हिल जाएगा। लेकिन राहुल ने यह नहीं बताया कि सबूत चुनाव आयोग के सामने कब रखूंगा। कर्नाटक के साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं झेलनी पड़ती, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट जानबूझकर साझा नहीं करता और महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई और फर्जी वोटर जोड़े गए। लेकिन कांग्रेस में किसी ने यह नहीं बताया कि 1 महीने पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली से जुड़ी याचिका खारिज की है और कहा है कि ये हताशा में किए हास्यास्पद दावे के अलावा कुछ और नहीं, और याचिकाकर्ता ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है।
अब आम जनता इसे क्या समझे? राहुल गांधी चुनाव आयोग के पास जाते नहीं, कोर्ट में धांधली वाले आरोप खारिज हो जाते हैं, मंच पर फर्जी वोटर का मुद्दा उठाते हैं, पर एसआईआर का विरोध करते हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग के सीनियर जूनियर हर अधिकारी कर्मचारी के लिए धमकी भरे लहजे में बुरे परिणाम भुगतने की बात कहते हैं। We believe that this has happened in many seats. Now, the Election Commission has to give us that information, give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. चित भी मेरी, पट भी मेरी और सिक्का भी मेरा, ये गली क्रिकेट में चल सकता है पर राजनीति में नहीं चल सकता। सवाल उठाना, दिक्कतें गिनाना, परेशानी बताना, ये सब सही है। और ऐसा भी नहीं है कि देश में फर्जी वोटर, नकली वोटर नहीं है। ये बड़ी समस्या है जिसका समाधान होना जरूरी है, और ये समाधान कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को चुनाव आयोग के साथ मिलकर निकालना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देश में ऑपरेशन सिंदूर का दौर, बॉर्डर पर गोले बरस रहे थे, इधर मोबाइल पर हाथ चल रहे थे, टाइप किया जा रहा था।